हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डेली एनालिसिस वीडियो। तो गाइस, निफ्टी ने लास्ट वीक एक नेगेटिव क्लोज किया है। ओके, नेगेटिव हैमर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। बट जो एसएमसी के अकॉर्डिंग हम लोग मंथली वीकली डेली के बायस निकालते हैं, उसके अंदर मुझे कुछ अच्छे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। देखो, वी ऑल नो कि हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक थे। बट अभी हम लोगों ने उसको लेने से पहले ही प्रीवियस मंथ हाई को स्वीप किया है फिलहाल। ओके, दिस इज योर प्रीवियस मंथ हाई। इसको स्वीप करके यहाँ पे नीचे क्लोज किया, तो मंथली के बायस जो थे हमारे अप साइड के थे, उसको पूरा कवर करके नीचे क्लोज कर दिया है। वी ऑल नो कि मंथली के बायस कंप्लीट होते हैं तो मार्केट एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करता है। वीकली के बायस जो इस फेयर वैल्यू गैप के थे, अगेन वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे मार्केट ने एंट्री दी, अच्छी क्लोजिंग दी, उसके बाद हमने इस टारगेट को अच्छे से लिया। तो नाउ अगर मार्केट ने मंथली वीकली बायस कंप्लीट कर दिए हैं, एक स्विंग के ऊपर डबल टॉप की लिक्विडिटी को लेकर नीचे क्लोज किया है, तो क्या मार्केट डाउन साइड जा सकता है? अगर IRL टू ARL जा चुका है, तो क्या ARL से नए IRL की तरफ आ सकता है? व्हाट इज योर नया IRL? कौन सा है? वो है वीकली फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, सो मार्केट वुड लाइक टू कम टू दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद में आपका वीकली का वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये दो बड़े पीवाई आपके वीकली पे पड़े हुए हैं। मंथली पे तो कोई पीवाई है नहीं, बट वीकली पर है। तो दिस इज योर वीकली फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो एंड दिस इज योर वीकली वॉल्यूम बैलेंस। करेक्ट, इन दोनों का आपने मार्क कर लिया। तो प्रीवियस वीक लो के मेरे बायस मुझे अभी दिख रहे हैं, बिकॉज हमने इस डबल टॉप की लिक्विडिटी को स्वीप करके निकाल दिया है। करेक्ट, तो ये हो गया हमारी एक बात। नाउ डेली पे चलो। डेली पे हमको क्या दिख रहा है कि गाइस, हम लोगों ने क्या किया, एक बड़ा ब्रेकआउट किया लाइक दिस। हम लोगों ने एक बड़ा ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में सस्टेन नहीं के नीचे क्लोज कर दिया। तो क्या बायर्स को ट्रैप करने के नीचे आ रहा है? अच्छी रैली है, बायर्स को ट्रैप कर सकता है। बड़ी लिक्विडिटी को लिया नहीं है अभी तक, और नीचे लेने के लिए आ रहा है। तो अगर नीचे क्लोज कर दिया है, तो क्या इसी 26,100 के ब्रेकआउट लेवल से टकरा के रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है? अगर गिर सकता है तो हमें गिराना ही तो है। हमें तो चाहिए कि हमारे पीवाई तक आए, तो आने का रीजन होगा 26,100, और इसी के पास पड़ेगा हमारा ये वाला वॉल्यूम इम्बेलेंस। सीधी सी बात है, दिस इज योर डेली वॉल्यूम इम्बेलेंस। करेक्ट, इस वाले चीज के थ्रू वो नीचे गिर सकता है, ऐसा हमको दिख रहा है। नाउ जो बचा सकता है वो कौन है? दिस इज योर वॉल्यूम इम्बेलेंस डेली टाइम फ्रेम पर, ये आपको बचा सकता है। तो ये वाला आपका पॉजिटिव वॉल्यूम इम्बेलेंस है। वॉल्यूम इम्बेलेंस की पावर को कोई भी इग्नोर ना करे काइंडली, बिकॉज वॉल्यूम इम्बेलेंस से ही रैली आती है मार्केट में। दिखा देता हूँ किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो। देखो, ये रहा आपका कॉमन वॉल्यूम इम्बेलेंस। जैसे मैंने बताया ना, BPR बनता है, दो फेयर वैल्यू गैप्स, सेल साइड FEG, बाय साइड FEG। देखो, ये रहा आपका वॉल्यूम बैलेंस, इस वाले एम्बुलेंस टेप करके ऊपर गया। सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है वॉल्यूम बैलेंस का यहाँ पर भी। ठीक है, बाय साइड का वॉल्यूम बैलेंस था, अब एक सेल साइड का बन चुका है। क्या यहाँ पर टेप करके नीचे गिर सकता है? गिर सकता है। नेगेटिव क्लोज किया, 3 कैंडल पैटर्न बना, शॉर्ट टर्म लो शॉर्ट टर्म हाई बना चुका मार्केट अब ऑल टाइम हाई को लेने से पहले। तो क्या मार्केट थोड़ा रुकेगा? साइडवेज हो सकता है, और यहाँ से आगे नीचे गिर सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, कहाँ तक गिर सकता है? कम से कम वॉल्यूम बैलेंस, दूसरा वीकली फेयर वैल्यू गैप। नाउ डेली पे देख लिया हम लोगों ने। अभी इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मार्केट अभी क्या कर रहा है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखो, मार्केट जनरली देखो इतनी बड़ी रैली दी थी ना, वेट अ सेकंड, जब मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी ना, तो क्या किया उसने? पहले बायर्स को इस यहाँ से देने, ऑल टाइम हाई बहुत नजदीक था, तो लेने से पहले क्या किया, बिना इस छोटे हाई को भी निकाला इसने। ऑल टाइम हाई छोड़ दो, पहले इसने बायर्स को निकाला और फिर ऊपर गया। अगेन एक छोटा सा पुल बैक लिया इन दोनों से पहले, और फिर वापस से बड़ा टारगेट दिया। अगेन अब क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, कह रहा है, क्योंकि देखो चाहता तो यहाँ पे ले लेता, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, एक बार और ट्राई कर रहा है बायर्स को निकालने के लिए, मे बी बड़े टारगेट्स हो, तो वो पुल बैक लेना चाहता है। अब ये टारगेट वॉल्यूम बैलेंस तक आएगा, यहाँ तक आएगा, या फिर और भी डीप जाएगा, वो डिपेंड करेगा। मेजर स्विंग में इसको देख पा रहा हूँ, लेकिन माइनर स्विंग जो है ना, वो हमारे वीकली का FEG है, वॉल्यूम बैलेंस वीकली FEG। तो वहाँ पर ट्राई कर सकता मार्केट आए। तो अगेन 25,800 के लेवल हमको, 25,800 और 800 900, ये दोनों लेवल हमको दिखने वाले हैं मार्केट में। और अगर इसके नीचे गया मार्केट, तो शायद 750 भी दिख जाए, और फिर मेजर एक बड़ा पुल बैक कंप्लीट होकर ऊपर जाए। ये सारी पॉसिबिलिटी अभी मेरे को दिख रही है। लेकिन ये ऑल टाइम हाई को लेने से पहले ही दिख रही है क्या? बिल्कुल यार। अभी देखो, मंथली के बायस कंप्लीट किए, वीकली को स्वीप कर रखा है आप लोगों ने, तो मैं प्रीवियस वीक हाई तक अभी जाऊंगा नहीं। मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले प्रीवियस वीक लो को टारगेट कर रहा हूँ, जो कि मेरा वीकली का FEG है। मैग्नेट की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, अब ये एरिया जो है, ये आपको सेव करेगा, इसी एरिया के साथ में बढ़ रहा है ये वाला फेवल के एरिया डेली का। बट वी ऑल नो कि ये बचाने वाला नहीं, बिकॉज डेली पर और ये वीकली पर है। तो अगर रिजेक्शन आ भी रहे होंगे ना, तो इट्स नॉट लाइक ट्रस्ट वर्दी नहीं होंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन एटलीस्ट कहीं भी ओपन हो, कहीं भी ओपन हो मार्केट, प्रीवियस डे लो तो आपको लेना पड़ेगा। अब प्रीवियस डे लो को अगर आप ओपन करते हो, और ना मार्केट ओपन होता है और स्वीप करके इस तरीके से डेली के वॉल्यूम बैलेंस के भी ऊपर क्लोज कर दे, बहुत अच्छे से क्लोज कर दे, और हमारे पास में काइंड ऑफ एक हैमर टाइप बन जाए स्वीप करके,
तो देखो हमारे पास थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, बट देखते हैं, क्योंकि देखो है तो हम लोग बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर ही ना। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप प्रीवियस डे लो 2 दिनों की लिक्विडिटी को स्विप करके अच्छा क्लोज कर रहे हो भी हमारे बेरिश पीवाई के ऊपर, तो चांसेस क्या है कि हम वापस से फिर स्विंग को देख लेंगे, लेकिन इट डिपेंड्स कि कल क्लोजिंग कैसे होती है। ओके, बट जो ओवरऑल मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, वो है हमारा प्रीवियस डे लो मिनिमम, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कम से कम ये वाले 2 टारगेट जो कि बड़े हैं बट आने चाहिए। ठीक है, वीकली पर आई एम एक्सपेक्टिंग दीज टारगेट्स। ठीक है, और दूसरों को स्ट्रक्चर देखो, एमएसएस की बात अलग है, ये है इंड्यूसमेंट। मार्केट ने क्या किया, इस वाले स्विंग को बनाया, फिर ये एक छोटा स्विंग और बनाया, ऊपर जा रहा है। अभी क्या हुआ, एक बड़ा स्विंग निकला नहीं है, स्विंग के हिसाब से स्विंग निकला नहीं है, तो चांसेस क्या मार्केट वीकली के एफईजी में आए और इस इनको इंड्यूस करके इनको सेल साइड दिखा के चला जाए। और देखोगे जब जब भी ऑर्डर फ्लोस वर्क करते हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि लिक्विडिटी पाइल हो जाती है। तो दिस इज योर लिक्विडिटी एंड नथिंग एल्स, दिस इज योर लिक्विडिटी। तो मार्केट इसको मैच करने के लिए आ सकता है, इसको ब्रेक करने के लिए आ सकता है और लोगों को सेल दिखा के ऊपर जा सकता है। होता है, जैसे को ये वाली देखो, सिमिलरली इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना था मार्केट का और फॉल आता है। अगेन मार्केट क्या कर रहा है, काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम में देख लूँ, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि 1 2 एंड 3 टैप ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँगा या इस तरीके से। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर यहाँ तक आया और लास्ट पी वाई टैप करके ऊपर चले जाए ऑल टाइम हाई तक। तो गाइस मेरी जो थ्योरी है स्टेशन और ट्रेंड वाली, उसका सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो हमारे पास में ना अभी गिराने के लिए जो गाड़ी है ना, वो निकलेगी डेली के वॉल्यूम इम्बेलेंस से। कहाँ तक जाएगी, मेरे हिसाब से तो वीकली के टारगेट पूरे होने चाहिए। या तो यहाँ से मिलेगा आपको रिजेक्शन, या फिर आपको यहाँ से मिलेगा रिजेक्शन, जो कि आपको ऑल टाइम हाई तक लेकर जाएगा। दो आपके बाई साइड की ट्रेन बनेगी, एक बनेगी सेल साइड की। सेल साइड का ये लास्ट ट्रेन है जो कि इसी स्टेशन से मिलेगी आपको डेली वॉल्यूम इम्बेलेंस से। लेकिन अगर बीच में बाई साइड को रोकने वाला है, इसके और इसके बीच में कोई खड़ा है, तो ये है डेली का वॉल्यूम इम्बेलेंस। यहाँ पे प्रीवियस डे लो स्वीप होके इस ट्रेंड लाइन का लो स्वीप होके वापस ऊपर निकल गया, तो हम लोग 1-2 दिन की बाइंग में समझ जाएंगे कि वी आर रॉन्ग, हम मार्केट को यहाँ पे नहीं देख सकते। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक आता है, तो हमें ये पता था पहले से, ऐसा हम लोग ढिंढोरा पीटते रहेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये वाली बात हम लोग मैंने बता दिया आपको। ओके, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपको पता है कि हमको यहाँ से इस एरिया से सेल का रिजेक्शन देखना है, यहाँ से मेरे को एक बाइंग रिजेक्शन देखने को मिलेगा, और मेजर अगर सेलिंग कंटिन्यू रही तो यहाँ तक आएगी, और यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिला, मैसेज नहीं मिला, तो यहाँ तक आएगी, और फिर फाइनल इस स्विंग और इस स्विंग के स्विप हो जाने की पॉसिबिलिटी भी शायद हमें पता है, और फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये दो बिगर पॉसिबिलिटी मैंने बता दी कि यहाँ से सेल, यहाँ से बाई, और ये टूटता है तो यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ तक आएगा। दोनों पॉसिबिलिटी बता दी है। और क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े पीओआई हैं और यहाँ पे स्विंग्स पड़े हुए हैं। पहला इंड्यूसमेंट मार्केट का इनकम्प्लीट है, मार्केट इंड्यूस करने के लिए इनको आएगा और उसके बाद नया बोस कर देगा। सिंपल लॉजिक ऑफ एसएमसी। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से मेरे को दिख रहा है वीकली। चलो ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की तो कहानी मैंने पहले से बना के रखी है आप लोगों के लिए। ये देखो आप लोग, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको वीकली टाइम में देखोगे तो अगेन एक नया वॉल्यूम बैलेंस, एक फेयर वैल्यू गैप, इसको ले लो, वॉल्यूम बैलेंस को भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नया सा स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसी के अंदर इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है ये वाला। ठीक है, इसका कलर करते हैं हम लोग रेड, और इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप और इसी वीकली के अंदर एक वॉल्यूम बैलेंस देखो पड़ा हुआ ये वाला, अगर आपको दिख रहा है तो इजीली। ठीक है, दिस इज योर इम्बैलेंस, दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो इन दोनों के पीछे कॉमन एरिया और ये ब्रेकआउट लेवल, इन दोनों तक मार्केट आपको आता हुआ दे सकता है। निफ्टी के अंदर सेल का प्लान तो बैंक निफ्टी के अंदर बाय का प्लान तो नहीं कर सकते ना। और यहाँ पर देखोगे आप लोग तो एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक है, उसको मार्केट अभी रिजेक्ट कर रहा है, इसके जोन में सस्टेन तो नहीं कर रहा है। और हमने एक फेयर वैल्यू गैप, बहुत माइनर एफईजी था वैसे यहाँ पे, बहुत ही माइनर, अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही माइनर एफईजी है, इसको रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने। और अभी हम लोगों ने क्या किया, सेल कैंडल के अंदर हमको सेल का प्लान करना पड़ेगा, और अगर बाई वो बुलिश होता है तो हमको इस वॉल्यूम इम्बेलेंस के एरिया से हमको सेल का प्लान करना पड़ेगा, जो कि वहाँ पे भी है अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी सिमिलर वॉल्यूम बैलेंस है, और ये अपने इस जोन से, मैं या तो इस कैंडल के अंदर जो पीवाई है वहाँ से, या फिर यहाँ से गिरेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब लिक्विडिटी की अगर बात की जाएगी तो मैं दिखाता हूँ आपको लिक्विडिटी। यहाँ पर भी आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख जाएगी काइंड ऑफ दिस। इसका एक ब्रेकडाउन आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो आपको सेल दिखना चाहिए मार्केट में, कहाँ दिखना चाहिए, इस ग्रीन जोन तक आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्विंग्स, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, अगेन अ फोर्थ स्विंग,
फिफ्थ स्विंग, इस स्विंग को लेने का प्लान कम से कम होना चाहिए आपका बैंक निफ्टी के अंदर, और जो मेजर स्विंग होंगे इसके अंदर वो आपको शायद यहाँ तक भी दिख जाए। ठीक है, तो डिपेंड्स थी कल क्लोजिंग कैसे होती है, मगर मेरा प्लान सेलिंग का इस जोन से रहेगा और यहाँ तक का रहेगा पहले। ठीक है, तो मैंने दोनों बात बता दी आपको, सेंसेस सिमिलर टू निफ्टी 50, नो नीड टू डिस्कस। अभी ये वीडियो छोटा है, इसी यही खत्म करते हैं, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वेरी लेट इन द नाइट, इट्स ऑलरेडी 11:04। तो अभी मैं इसको अपलोड करता हूँ फटाफट से आप लोगों के लिए, ताकि आप में से जो लोग भी नीडी हैं मेरे वीडियोस के लिए वो लोग फटाफट से देख सकें इसको। ठीक है, तो एक बात हो गई, कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया इस फटाफट से निफ्टी को देख लेता हूँ एक बार मैं 1 मिनट के अंदर। लोअर टाइम फ्रेम की स्टोरी थोड़ी मिस कर दी होगी, एक बात बता देता हूँ आपको। ठीक है, 125 मिनट के ऊपर मैंने बताया था आपको एक फेवरेबल गैप था, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या किया, क्लोजिंग नहीं कर पाया, गैप डाउन खुलता है, एजेशन लिया, तो यहाँ पे IFG कन्फर्म हो गया इस कैंडल के बाद। देन आपने यहाँ पर टैप किया, टैप करते से हमारा सेल का प्लान स्टार्ट हो गया, और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, दिस इज योर सपोर्ट, और आप देखोगे तो जो मेजर सपोर्ट था इसका वो तो आप लोगों ने इसी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये वाला सपोर्ट तो आपने यहाँ पे सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया, इसके नीचे आप घूम रहे हो। जो सपोर्ट रेसिस को ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए भी यही अपॉर्चुनिटी है। ट्रेंड लाइन जो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बताई थी वही ट्रेंड लाइन आप लोग यहाँ पे मार्क कर लेना, इसका ब्रेकडाउन होगा और आप लोग वीकली के FG तक आओगे, जो कि यही लेवल है ना, वीकली FG यही लेवल है, हाँ यही लेवल है। ठीक है, तो वीकली के फेवरेबल गैप तक आप लोग आ सकते हो, तो ये वाला एक सिंगल हैंडेड फॉल, चाहे इस डेली का वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पड़ा हुआ है और इस 125 का प्रीवियस डे हाई भी यहीं पड़ा हुआ है, यहाँ जहाँ तक का फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई होप ये हो, नहीं भी होगा तो जो क्यों नहीं होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी मैंने बता दी आपको कि 26,100 अगेन सस्टेन कर जाएगा, और यहाँ से जो कैंडल ग्रीन क्लोजिंग मिलेगी वो इस फेवरेबल गैप प्रीवियस डे लो को स्वीप करके यहाँ पे क्लोज करवा देगी, और फिर आपके बायस वापस सबसाइड हो जाएंगे, तो फिर हम लोग ऑल टाइम हाई को टारगेट कर लेंगे और प्रीवियस वीक हाई को टारगेट कर लेंगे। ओके, तो डिपेंड्स कि कल क्लोजिंग कैसे मिलती है, और हम लोग कल लाइव मार्केट के अंदर प्लान करेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। छोटा सा वीडियो है, फटाफट देखिए, कंप्लीट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं।